कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए छोटी छोटी दुकानें थीं। हमारी आज की कहानी भी एक छोटी सी दुकान से शुरू होती है। ये दुकान दो बहनें चलाती थीं और वो अपनी दुकान पर खाने पीने की चीजें बेचती थीं। बड़ी बहन का नाम मिन्सा और छोटी बहन का नाम रुई था। इनके पड़ोस में जीमू नाम का लड़का भी रहता था और वो रोज इनके पास ही नाश्ता करता था। आज भी मिन्सा उसे नाश्ता दे रही थी कि इसी बीच उसका पति बारवो बाहर आता है। मिन्सा उसकी शर्ट प्रेस करना भूल गई थी, इसलिए वो मिन्सा पर काफी गुस्सा था। बारवो ज्यादातर गुस्से में ही रहता था और वो छोटी छोटी बातों पर भी मिन्सा को डांटता रहता था। मिन्सा को डांटने के बाद वो जीमू के पास आकर कहता है कि तुम हमारे पड़ोस में नए आए हो, इसलिए तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते। तुम्हारे घर से टीवी की आवाज आती रहती है और वो सुनकर मुझे गुस्सा आता है। इतना कहकर वो चला जाता है, जिसके बाद एक बंदा जीमू को समझाता है कि बारवो हथियार बेचता है, इसलिए उससे दूर रहना ही सही है। नाश्ता करने के बाद जीमू मिन्सा को पैसे देने आता है। मिन्सा रुई से बाथरूम का बहाना बनाती है और जीमू को अपने स्टोर में ले आती है और यहाँ आते ही दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। मिन्सा और जीमू का चक्कर चल रहा था और इनके चक्कर के बारे में किसी को नहीं पता था। रात को मिन्सा अपने घर में काम कर रही थी। इसी बीच बारवो आकर एक बैग छुपाने लगता है। मिन्सा उससे बैग के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे बुरा भला कहने लगता है। मिन्सा अब उससे घर खर्च मांगती है और वो उसे कुछ पैसे देकर नहाने चला जाता है। अगली सुबह रुई अकेली ही दुकान पर काम कर रही थी और इसी बीच जीमू भी नाश्ता करने आ जाता है। रुई दिखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए जीमू उसे देखता ही जा रहा था। वो रुई की दुकान पर रुई के लिए ही आता था, लेकिन किस्मत ने उसका चक्कर मिन्सा से चला दिया था। जीमू रुई के पास आकर नाश्ता मांगता है, जिसके बाद वो उसे नाश्ता दे देती है। इसी बीच मिन्सा भी बाजार से लौट आती है। उसे पता था कि जीमू उसकी छोटी बहन को चाहता है। वो उससे कहती है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारी बात रुई से जरूर करूंगी। इतना कहकर वो घर में आती है, जबकि जीमू नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद वो अपना बैग देख रहा था। उसके बैग में काफी पैसे थे और वो उन्हें ही देख रहा था। इसी बीच मिन्सा भी उसके पास आ जाती है। बैग में इतने सारे पैसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो उससे पैसों के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में बारवो कहता है कि ये पैसे मेरे बॉस के हैं। बॉस के घर छापा पड़ने वाला है, इसलिए उसने मुझे कुछ दिनों के लिए पैसे संभाल कर रखने को कहा है। पैसे देखकर मिन्सा का लालच जाग गया था। वो चाहती थी कि वो और बारवो पैसे लेकर भाग जाएं। बारवो उसे समझाता है कि मेरा बॉस दरिंदा है और वो हमें ढूंढ कर मार देगा। मिन्सा को समझाकर वो नहाने लगा, जबकि मिन्सा की नजरें बार बार पैसों की तरफ ही जा रही थीं। रात को जीमू अपने कमरे में था और वो अपने कैमरे से रुई को देख रहा था। रुई जब भी कपड़े बदलने लगती तो वो छुपकर उसे देखने लगता था। अगली सुबह रुई बाजार में थी और इसी बीच जीमू भी उसके पास आ जाता है। वो रुई का पीछा करते करते यहाँ आया था ताकि उसके साथ समय बिता सके। दोनों मिलकर खरीदारी करते हैं और साथ में बहुत सारी बातें भी करते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। रुई जीमू के साथ आई थी और बारवो को ये चीज पसंद नहीं आती। रात होते ही बारवो मिन्सा को पकड़ लेता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह जीमू रुई की दुकान पर पहुंच गया था। रुई उसे नाश्ता देकर उसके पास ही बैठ गई थी। रुई को उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो उसके पास बैठकर उसकी बातें सुनने लगी थी। इसी बीच बारवो दोनों के पास आता है और रुई को अंदर जाने को कहता है। रुई जैसे ही जाती है तो वो जीमू के पास आकर कहता है कि रुई मेरी बीवी की छोटी बहन है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो। जीमू को इतना कहकर वो चला जाता है, जिसके बाद जीमू नाश्ता करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद रुई काम करते करते मिन्सा के कमरे में आती है। मिन्सा इस वक्त बारवो का पैसों वाला बैग देख रही थी। रुई उससे पैसों के बारे में पूछती है, लेकिन मिन्सा उसे कुछ नहीं बताती और उसे जल्दी जल्दी कमरे से निकाल देती है। पैसों वाला बैग देखकर रुई का लालच भी जाग गया था। रात को जीमू अपने कमरे में था। इसी बीच वो देखता है कि बारवो रुई के कमरे में आ गया है। बारवो को रुई के पास देखकर वो परेशान हो गया, इसलिए वो जल्दी जल्दी बाहर की तरफ दौड़ता है। बारवो रुई की गुफा में धमाके करने लगा था। जीमू उनकी खिड़की तक पहुँच गया था और वो दोनों को पानी निकालते देखकर उदास हो गया था। वो बेचारा तो रुई से प्यार करता था, लेकिन रुई का चक्कर अपने ही जीजा से चल रहा था। अगली सुबह जीमू के बुलाने पर रुई उसके कमरे में आ गई थी। जीमू उसकी कुछ तस्वीरें लेना चाहता था। रुई उसकी बात मानकर कैमरे के सामने बैठ जाती है, जिसके बाद जीमू उसकी तस्वीरें लेने लगता है। तस्वीरें लेते लेते वो रुई से पूछता है कि तुम उदास क्यों नजर आ रही हो। रुई उसकी बात का जवाब नहीं देती, जिसके बाद जीमू उससे कहता है कि कल रात मैंने बारवो को तुम्हारे पास देख लिया था। जीमू की बात सुनते ही रुई उसे चुप कराती है और फिर जल्दी जल्दी उसका पानी निकालने लग जाती है। रात को दोनों बहनें बैठी बातें कर रही थीं। दोनों बातों बातों में एक दूसरे को अपने सपने बताने लगती है। रुई का सपना था कि जब उसके पास काफी पैसा आ जाएगा तो वो विदेश चली जाएगी। मिन्सा का सपना था कि जब उसके पास काफी पैसा आ जाएगा तो वो बड़े शहर जाकर खाने पीने की बड़ी सी दुकान खोलेगी। ऐसे ही एक दूसरे को अपने अपने सपने बताकर दोनों फिर से बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें घर के काम कर रही थीं। बारवो भी घर में था और वो दारू पी रहा था। दारू का नशा उस पर चढ़ गया था, इसलिए दोनों बहनों को देखकर
पर उसका डंडा गर्म हो रहा था। दारू पीते पीते वो मिन्सा के पास जाता है। वो जैसे ही उसकी कमर दबाता है तो मिन्सा गलती से उसे मार देती है। बारवो का गुस्सा देखकर मिन्सा को अपनी गलती का एहसास हो गया। बारवो जैसे ही उसे मारने लगता है तभी रूई आकर उसे रोकती है। बारवो का गुस्सा देखकर दोनों भागने ही लगती है कि तभी बारवो गन दिखाकर उन्हें रोक लेता है। वो दोनों से कहता है कि मैंने तुम दोनों के साथ कई बार मजे किए हैं, आज मैं चाहता हूँ कि हम तीनों मिलकर मजे करें। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। बारवो की धमकी सुनकर दोनों बहनें शुरू हो जाती हैं और बारवो दोनों की गुफाओं में धमाके करता है। वैसे आज मिन्सा को पता चल गया था कि उसका पति उसकी बहन के साथ भी मुंह काला करता है। अगली सुबह रूई दुकान पर काम कर रही थी। इसी बीच मिन्सा उसके पास आती है और उसे बारवो से दूर रहने को कहती है। रूई उसे समझाती है कि बारवो उसके साथ जबरदस्ती करता है। मिन्सा उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन रूई के बार बार समझाने पर वो उसकी बात मान जाती है। रात को रूई घर के बाहर बैठी थी जबकि बारवो मिन्सा से लड़ रहा था। रूई बाहर बैठी उनका ही शोर सुन रही थी। इसी बीच उसकी नजर जीमू पर पड़ती है। रूई देखती है कि जीमू छुपकर मिन्सा को देख रहा है। वो कुछ सोचकर उसके पास आती है और फिर उसके साथ पानी निकालने लग जाती है। अगली सुबह जब जीमू घर से निकलता है तो उसके सामने रूई आ जाती है। जीमू बाजार जा रहा था। रूई भी बाजार जाना चाहती थी, इसलिए वो जीमू के साथ ही चल पड़ती है। रूई को भी जीमू से प्यार हो गया था, इसलिए उसे उसका साथ अच्छा लगने लगा था। बाजार में खरीदारी के बाद दोनों एक कैफे में आ जाते हैं। जीमू को तस्वीरें खींचने का शौक था, इसलिए वो यहाँ भी रूई की तस्वीरें खींचने लगता है। तस्वीरें खींचने के बाद वो रूई से पूछता है कि बारवो तुम्हारे साथ मजे क्यों करता है। रूई बताती है कि वो साला डरा धमका कर मेरे साथ जबरदस्ती करता है और उसकी बात सुनकर जीमू हैरान हो जाता है। रात होते होते जीमू अपना कैमरा तैयार करने लगा। उसने रूई के साथ मिलकर कोई योजना बनाई थी ताकि उसे बारवो से बचाया जा सके। कुछ ही देर बाद बारवो घर आता है और उसे देखते ही जीमू सतर्क हो जाता है। रूई भी योजना पर काम करने लगी थी। देखते ही देखते बारवो रूई के कमरे में आकर उसकी गुफा में धमाके करने लगा। जीमू जल्दी जल्दी खिड़की के पास आकर उनकी तस्वीरें लेने लगा। दरअसल जीमू और रूई ने योजना बनाई थी कि वो बारवो की तस्वीरें खींचेंगे और फिर डरा धमकाकर उसे रूई से दूर कर देंगे। मगर इसी बीच रूई बारवो पर हमला करती है, जिसके साथ ही बारवो की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस बारवो के घर तक पहुंच गई थी और बारवो के कत्ल के इल्जाम में रूई को गिरफ्तार भी कर लिया था। बारवो भले ही मिन्सा से लड़ता रहता था, लेकिन उसकी लाश देखकर वो बहुत रोती है। उसे देखकर सभी को लग रहा था कि वो अपने पति से बेहद प्यार करती थी। जीमू भी रूई के फैसले से हैरान था, क्योंकि उनकी योजना में बारवो की मौत शामिल नहीं थी। कुछ दिनों बाद मिन्सा दुकान चलाने लगी और जीमू उसके पास नाश्ता करने आता है। जीमू जब उससे रूई के बारे में पूछता है तो मिन्सा उसे बताती है कि पुलिस को पता चल गया था कि बारवो रूई के साथ जबरदस्ती करता था, इसलिए रूई ने परेशान होकर उसे मारा था। पुलिस ने रूई को छोड़ दिया है और अब वो अपने गाँव चली गई है। रूई के बारे में सुनकर जीमू खुश हो गया। नाश्ता करने के बाद वो अपने घर आता है और उस समय की तस्वीरें देखने लगता है जिस समय रूई ने बारवो को मारा था। तस्वीरें देखते देखते उसे पता चलता है कि जब रूई ने बारवो को मारा था तो बेड के नीचे मिन्सा भी छुपी हुई थी और उसी ने रूई को हथियार दिया था। जीमू समझ गया था कि दोनों बहनों ने सभी को बेवकूफ बनाया है और दोनों ने योजना बनाकर बारवो को मारा है। अगली सुबह जब जीमू घर से निकलता है तो उसे पता चलता है कि मिन्सा घर छोड़कर चली गई है। बॉस के बंदे मिन्सा को ढूंढ रहे थे ताकि उससे पैसों वाला बैग ले सकें। वो जीमू से भी मिन्सा के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे भी मिन्सा के बारे में कुछ नहीं पता था। दरअसल दोनों बहनों की नजर जब पैसों वाले बैग पर पड़ी थी तभी उनका लालच जाग गया था। दोनों ने योजना बनाकर बारवो को मारा था ताकि पैसों वाले बैग पर कब्जा कर सकें और फिर अपने सपने पूरे कर सकें। कहानी के आखिर में दोनों बहनें शहर छोड़कर किसी नए शहर की तरफ चली जाती हैं। यहाँ जाकर वो नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।